औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बच्चों के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो थोड़ा कुछ मैं जानता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मासूम का फरमान मैंने सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 7 साल वो आपका बादशाह है और आप उसके ग़ुलाम, और दूसरे 7 साल जो है वो ऐसे हैं जैसे कि वो आपका ग़ुलाम है और आप उसके बादशाह। और तीसरे जो 7 साल हैं उसमें वो आपका या तो दोस्त होगा तो या वो आपका दुश्मन होगा। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है पहले 7 साल में तो उसकी ऐसी खिदमत करें ना आप, यानी कि जो वो चाहता है, जो वो मांगता है उसको दें, और दूसरे 7 साल में उसकी तरबियत ऐसी करें, ऐसी तरबियत करें कि वो नेक्स्ट जो 7 साल आएंगे, तीसरे यानी कि जो 7 साल आएंगे उसमें वो आपका दुश्मन ना हो, आपका दोस्त हो। लेकिन मैं अपना मुशाहिदा आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस, और मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। होता क्या है कि जो मियाँ बीवी होते हैं इनके अपने जहन नहीं एक दूसरे से मिलते। जो काम बीवी अच्छा समझती है वो काम शोहर की नज़र में अच्छा नहीं होता, और जो शोहर अच्छा समझता है वो उसकी बीवी की नज़र में अच्छा नहीं होता। तो होता क्या है, बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है, बाप अपने बच्चे को डांटता है किसी बात पे या उसको समझाता है तो फ़ौरन उसकी माँ उसकी हमायत में खड़ी हो जाती है, और जब उसके साथ उसको कहा जाए कि तुमने ये क्या किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो अपनी गलती भी नहीं मानती। फिर आगे से बहस शुरू होती है, बहस से टकरार शुरू होती है, टकरार से फिर झगड़ा शुरू होता है। ये नहीं कि मैं चुप कर जाऊं, जो मेरा शोहर कह रहा है मैं उसकी बात सुनूं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं कई नाम भी जानता हूं ऐसे कि जिनकी वालदा माजिदा ने अपने बच्चों का बेड़ा गर्क किया है। तो कहती हैं कि मैंने किया क्या है, मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा। आपने देखा होगा, अभी आजकल ख़बरों में चल रहा है, कराची में एक 15 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। तो उस 15 मंजिला बिल्डिंग को आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है। वो खासतर हो गई है, लोग अब घरों से निकल के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर अभी तक, यानी कि 48 ओवर हो चुके हैं, आग अभी तक नहीं बुझी। फिर उसका जो लेंटर का सरिया होता है वो पिघल जाता है, आग से नरम हो जाता है, तो फिर वो उस बिल्डिंग का वज़न नहीं उठा सकता, वो फिर उस बिल्डिंग को शहीद कर दिया जाएगा। खैर, मिसाल मैंने इसलिए दी है कि छोटी सी चिंगारी। ज़ौजा मुहतरमा फिर आगे से बहस शुरू कर देती, मैंने तो बस ये कहा, मैंने तो बस ये कहा, मैंने तो बस ये कहा। इसी में उस बच्चे के दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात का इनकार नहीं करता
कि मेरे मौला आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पाँव के तले जन्नत है। ये रसूल खुदा का फरमान हक है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं रसूल खुदा के सामने अपनी सोच रखूँ, लेकिन मैं ऐसा बस मिसाल देना चाह रहा हूँ कि वो ऐसी माँओं के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया होगा कि जो अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं। ये छोटी सी चिंगारी बच्चे के दिल में जब उतरती है तो वो अपने बाप के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कहता है या बहन को कुछ कहता है तो आगे से उसकी अम्मा शरीफ कहती हैं, तू कौन है कहने वाला। जब अम्मा उठ के कहेगी कि तू कौन है, तो फिर भाई ने तो खुद कहना ही कहना कि तू कौन है जी। तो खुदारा अगर आपको मेरा पैगाम पहुँचे तो सोचिएगा इस बात को। ये बहुत बड़ी यानी कि गलती होती है कि जब वालिद अपने बच्चे को डांट रहा हो या किसी चीज़ पे उसको रोक रहा हो, समझा रहा हो, तो उसकी ज़ौजा को यानी कि बच्चे की माँ को कतन ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी हमायत करे। और अगर वो हमायत करेगी तो उसके बच्चे के दिल में उसके बाप के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी, और वो नफ़रत जो है एक दिन वो बाप के साथ करेगा, फिर वो नफ़रत जो है माँ के लिए भी आ जाएगी। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है बच्चे को अपनी माँ को गालियाँ देते हुए, मारते हुए। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अभी तो ये बात जो है ज़ोर पकड़ती जाती है। जब हम छोटे थे तो हमें मोहल्लेदारों से डर लगता था। मोहल्लेदारों के हम हर किसी को खालू बोलते थे, किसी को ताया बोलते थे, किसी को चाचा बोलते थे। उनसे भी डर लगता था कि उनके सामने भी हम शरारत नहीं करते थे। वो खालू आ गई, एंज हो गई। लेकिन आजकल जो है वो माँ बाप से नहीं डरते बच्चे, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी, आजकल लोग जो हैं चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। वो कहते तैनू की, तू टेंशन ना ले, तैनू की, हैं जी। तो इस तरह का जो है गलती ना करें आप। अगर आपने अपने बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाना है तो बच्चे की गलती को गलती ही कहें। मुझे याद है कि हम मोहल्ले में किसी के साथ झगड़ा करते थे तो वहाँ से तो हम पिट के आते थे, घर जब आते थे तो फिर हमारी पिटाई होती थी। वो उल्टा हमें मारते भी थे और हमारी शिकायत भी करते थे कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में हमने देखा कि लोग तो अपने बच्चों को कुछ कहते ही नहीं हैं जी। और उसका नतीजा ये निकलता है कि वही बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप का गिरबान पकड़ता है कि तूने मुझे क्यों ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं आप लोगों की इज़्ज़त करता। जब मैं छोटा था मैंने एक किस्सा सुना था, हकीकत है झूठ है अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। एक बदमाश गुज़रा है बहुत बड़ा, उसको जब फांसी होने लगी तो उसको जब सज़ाए मौत होने लगी तो उसने अपनी माँ से मिलने की, आखिरी मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की।
जब उसकी माँ आई तो उसने कहा, अम्मा मेरी बात सुन, मेरे करीब आ और करीब आ, मैंने कान में कुछ कहना है, मैंने फलाना जगह पे पैसे रखे हैं, ऐसे किया। उसकी माँ ने भी कान जो है उसमें घुसेड़ दिया, तो उसके बेटे ने उसके कान को काट दिया, दांतों से काट दिया। उसने कहा कि तूने ये क्या किया? उसने कहा, जब मैंने पहली बार चोरी की थी, अगर तूने मुझे डांटा होता, मुझे समझाया होता, तो आज मुझे फांसी ना होती। ये छोटा सा पैगाम है आपके लिए, अगर आपको पसंद आए तो इल्तिमास दुआ, मोहताज दुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।